स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं सोनिया शर्मा। शाम के ठीक 6 बजे हैं और ये वक्त आपके साथ दिन भर की खबरों को साझा करने का रहता है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले प्रदेश की आज की जो बड़ी खबरें रही हैं उन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिला के दौरे पे थे और शिक्षा जगत से लेकर इन्होंने आज बड़े ऐलान किए हैं। क्या कुछ सामने आया है ये जानकारी देंगे। इसके साथ ही पेंशनर ने अपनी लंबी जो देनदारियां है उनका भुगतान ना होने के चलते सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी है और कब से जो है इनकी डिमांड पेंडिंग है, क्या कुछ इन्होंने कहा है, ये जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही लगभग पिछले 42 दिनों से पीटीएफ शिक्षकों की हड़ताल जो है शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रही थी और शिक्षा मंत्री के साथ आज इनकी एक बैठक हुई है और अब इनकी हड़ताल को लेकर क्या फैसला हुआ है ये आपको जानकारी देंगे। और इसके साथ ही प्रदेश में अन्य जिलों में क्या कुछ खबरें रही है वो जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरुआत मौसम की खबर से करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 11 जून तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज शिमला में कई स्थानों पर हल्के बादल छाए हुए थे। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 और 13 जून को मध्य और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो बढ़ोतरी है उसकी संभावना बताई गई है। वहीं ऊना में शनिवार को सबसे ज्यादा 38.8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 11 ऐसे स्थान हैं जहां पर अधिकतम जो तापमान है वो 30 डिग्री के आसपास रहा है। अगली जानकारी की बात करना चाहेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही शिमला आई थी और छराबड़ा अपनी बेटी के घर रुकी हुई थी, उनकी आज जो है तबीयत बिगड़ गई है और रूटीन चेकअप के लिए जो है वो आईजीएमसी पहुंची है। और इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों पहले ही वे शिमला आई थी और आईजीएमसी में उनका जो चेकअप है वो करवाया जा रहा है। हालांकि जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी जो हालत है वो अभी सामान्य बनी हुई है और इसके साथ ही डॉक्टर की निगरानी में उनका जो है एमआरआई भी करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो ऊना जिला के दौरे पे थे वे भी अपना दौरा स्थगित करने के बाद सीधे आईजीएमसी पहुंचने वाले हैं और इसके साथ ही अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनका एमआरआई जो करवाया जा रहा है और स्थिति जो है अभी सामान्य बनी हुई है। अगली जानकारी की बात करना चाहेंगे। देश में कोविड के मामलों में लगातार जो है इजाफा हो रहा है और अब तक देश की बात करें तो जो कोविड के मामलों की संख्या है वो पूरे देश में 5,755 पहुंच गई है। हालांकि इसके साथ ही जो 5,484 मरीज है वो स्वस्थ भी हो गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर जानकारी दे तो इसके संक्रमण के 4 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की जो संख्या है वो 59 हो गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी हालांकि कोविड का कोई भी मामला भी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसको लेकर पहले ही अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ पर एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। लोगों को कहा गया है कि जब वे अस्पताल आए तो मास्क पहनकर ही आए, कोविड नियम जो पहले बनाए गए थे उसका सख्ती से पालन करें और व्यवस्था को लेकर बेडिंग इत्यादि की सुविधा यहां प्रोवाइड करवा दी गई है। और इसके साथ ही जो पेशेंट के साथ तीमारदार आते हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि केवल एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट यहाँ पे अस्पतालों में आए ताकि भीड़ भाड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि कोविड की स्थिति से पहले भी हिमाचल और पूरे देश के लोग निपट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसको लेकर पहले से ही सतर्कता यहाँ बरती जा रही है। अगली जानकारी की बात करना चाहेंगे। देश में होम लोन और कार लोन पर अब ब्याज जो है वो कम हो जाएगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई में कमी लाने के इरादे से रेपो रेट में लगातार तीसरी बार आधा फीसदी की कटौती की है। आरबीआई फरवरी 2025 से लेकर अब तक रेपो रेट में 1% की कटौती कर चुका है और इस फैसले का जो असर है वो देश के सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हिमाचल के स्कूलों की बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल के स्कूलों में सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बड़े अहम कदम उठाए हैं और इसके साथ ही हिमाचल में शिक्षक तबादलों पर कंप्लीट बैन होने के बावजूद 1000 से ज्यादा जो टीचर है वो सरप्लस होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार ने तबादलों पर 1 जून के बाद पूरी तरह से रोक लगाई है, लेकिन इन दिनों
शून्य संख्या वाले या कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को या तो बंद किया जा रहा है और साथ लगे स्कूलों में उन्हें मर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी जो है पोस्ट अभी पूल में रखी गई है, यानी पोस्ट तो स्कूल में सब्जेक्ट्स तो बंद कर दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन जो टीचर्स है वो युक्तिकरण के तहत उनका ट्रांसफ़र होगा। और इनकी संख्या की बात करें तो कम से कम 400 से ज़्यादा स्कूल यहाँ पे मर्ज होंगे। 103 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शून्य जो है छात्रों की संख्या है और इसके चलते 1120 स्कूल टीचर जो है वो सरप्लस हो गए हैं और तबादलों पर प्रतिबंध के बावजूद युक्तिकरण के तहत इन टीचर्स को स्कूलों में भेजा जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि इन स्कूलों में जो ये टीचर्स है इन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर इनकी ज़रूरत है और 1120 का जो ये आंकड़ा है ये अभी सामने आया है। अगली जानकारी की बात करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिला के दौरे पर थे और उन्होंने शिक्षा जगत से लेकर 2 बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने वोट के लालच में गैर जरूरी स्कूल प्रदेश में खोले हैं। हमारी सरकार शिक्षकों के लिए स्कूल नहीं खोलेगी, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिना एनरोलमेंट स्कूल नहीं चलने देंगे, जबकि बच्चों में प्रतियोगिता का माहौल तैयार हो इसके लिए स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करने जा रही है और जबकि इस साल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का काम भी वे शुरू कर देंगे। तो शिक्षा के लिए उन्होंने ये बड़े ऐलान आज यहाँ पे किए हैं। और अगली जानकारी की बात करना चाहेंगे। भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदलाव करने जा रही है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है एनएचएम पर होने वाले राष्ट्रीय मंथन के लिए धर्मशाला में 26 और 27 जून को पहुंचेंगे। इसमें हिमाचल के साथ उत्तर भारत के सभी राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया गया है, तो ये काफी अहम जो है दौरा रहने वाला है। नड्डा के इस लंबे दौरे के कारण राजनीतिक हलचल भी बढ़ेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगली जानकारी आपको देना चाहेंगे। शिमला दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वापस लौट गए हैं। दरअसल शिमला से वापसी के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी ने उन्हें विदाई दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति नौणी के वानिकी विश्वविद्यालय गए और वहां पर छात्र संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के किस्से भी सुनाए और इसके बाद वे अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। दो दिनों के शिमला दौरे पर उपराष्ट्रपति आए थे। अगली जानकारी शिमला के ठियोग से है। दरअसल ठियोग में शनिवार को हुई भाजपा के महासू जिला की बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे थे और इन्होंने आरोप लगाए हैं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की गारंटियों के पूरा होने का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है और इसमें अधिकतर जो गारंटियां हैं अभी तक पूरी नहीं हुई है। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन अब अस्पतालों में पर्ची के लिए भी 10-10 रुपए सरकार इकट्ठा कर रही है, जो कि सही नहीं है। इन्होंने कहा है कि यदि समय रहते प्रदेश में चुनाव करवाए जाए तो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। तो ये बात आज इन्होंने ठियोग में कही है। अगली और अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे। पिछले 42 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर प्राथमिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए थे और पिछले कल ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में इन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। आज इनकी सचिवालय में बैठक हुई और जितनी भी इनकी पेंडिंग डिमांड्स थी उन्हें अधिकतर मांगों पर चर्चा की गई। इनका ये कहना था कि सबसे पहले जो इनका विरोध था वो इस बात को लेकर था कि प्रदेश सरकार ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल बना दिया, जिससे जो इनकी शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी। इस फैसले का ये लगातार विरोध कर रहे थे और 42 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाद धरने पे डटे हुए थे। आज मंत्री से इनकी बैठक हुई और इनका ये कहना है कि अधिकतर जो मांगे हैं इनकी मांग ली गई है। जब मीडिया कर्मियों से इनसे बातचीत की तो इनका ये कहना था कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर में अभी तक जो काम हो चुके हैं वो एज इट इज रहेंगे और इसको जो गठन है वो भी सही है, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी के तहत हुआ था। लेकिन अगले जो काम इस स्ट्रक्चर के तहत किए जाएंगे उसके लिए उन्होंने शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी में इस कार्यकारिणी के सदस्य भी होंगे और अगला जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें कार्यकारिणी के सदस्यों को भी पूछा जाएगा और शिक्षा मंत्री को उसके बाद इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। यानी कि ये क्लियर है कि शिक्षा निदेशालय के गठन का जो ये विरोध कर रहे थे उसको रोल बैक सरकार ने नहीं किया है। हालांकि इनको थोड़ी राहत ये जरूर दी है कि प्री प्राइमरी से लेकर
5वीं तक जहां ये प्राथमिक शिक्षक जेबीटी शिक्षक पढ़ाते हैं, वहां के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त सरकार करेगी, ऐसा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी कहा है, ताकि जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी डिमांड है, वो उसी लेवल पर सुलझ जाए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि अधिकतर मांगे इनकी पूरी कर ली गई है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें वित्त की बैठक में ले जाया जाएगा। और खुद शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशालय के बाहर जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे उन्हें जूस पिलाकर जो है लंबे समय बाद, करीब 1.5 महीने बाद, उनकी हड़ताल को समाप्त किया है। इसके साथ ही सस्पेंशन 8 टीचर्स की हो गई थी, उस पर भी शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस फैसले को तुरंत सिरे से विड्रॉ किया जाएगा। और आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ जो है स्कूल शिक्षा में सबसे बड़ा कैडर है, क्योंकि यहाँ पर 25,000 से ज्यादा शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। और अकेले ये एक ही संघ था जो शिक्षा निदेशालय का विरोध कर रहा था, एक गठन को लेकर इनका विरोध था। लेकिन अब तमाम सारी बातें स्पष्ट कर दी गई है, इनकी मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है उन्हें मिल गई है। अब आने वाले समय में जो स्कूलों में पढ़ाई हड़ताल के चलते प्रभावित हो रही थी, वो भी रूटीन में चल सकेगी। अगली जानकारी की बात करना चाहेंगे, नेट परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। पहले की शेड्यूल की बात करें तो ये जो परीक्षा है वो पहले 25 से 29 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब इसके शेड्यूल में थोड़ा चेंज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से किया गया है और अब ये जो एग्ज़ाम है वो 21 से 30 जून के बीच होगा। इसमें कुल 85 विषय के लिए जो ये परीक्षा होगी और इसमें पहले चरण की जो परीक्षा है वो 9 से 12 बजे की बीच होगी और दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो 3 से 6 बजे के बीच होगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पात्रता पाने के लिए की जाती है और यूजीसी ने एमफिल को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इस तरह पीएचडी में एडमिशन के लिए अब नेट पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। जो अभ्यर्थी है वो पूरा शेड्यूल यूजीसी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राइवेट बस ऑपरेटर से आपकी को देना चाहेंगे। दरअसल 18 सीटर टेम्पो के लिए 30 जून तक आवेदन एचआरटीसी की ओर से मांगे गए हैं और इसमें निजी क्षेत्र के लिए जो सरकार 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चलाने के रूट को देने की तैयारी में है। सोमवार से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो पूरा प्रोसेस है वो 30 जून तक चलेगा और इस दौरान जितने भी आवेदन इन रूटों के लिए परिवहन विभाग को मिलेंगे उनकी छंटनी की जाएगी। ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से ये रूट आवंटित होंगे। हालांकि सरकार ने ये तय किया है कि बेरोजगारों को ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्र में टेम्पो ट्रैवलर के रूट देकर स्वरोजगार देने का एक फैसला लिया गया है, जिसमें 350 रूटों का इसमें चयन हुआ है। रूट लिस्ट भी फाइनल कर दी गई है और निजी जो बस ऑपरेटर है इसका विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध के बावजूद भी परिवहन विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं और 9 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं। अगली जानकारी पेंशनर की चेतावनी से जुड़ी आपको देना चाहेंगे। दरअसल सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जो पेंशनर से जुड़ा है, हमीरपुर में इनकी एक बैठक हुई और इस बैठक में इन्होंने पेंशनर से जुड़ी जितनी भी मांगे हैं उस पर विस्तार से चर्चा की। दरअसल मुख्य मांग है हर माह जो इनकी पेंशन में देरी हो रही है, इसके लिए उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष जताया है और इन्होंने ये चर्चा की है कि पेंशनरों को बुढ़ापे के समय पर पेंशन तक नहीं दी जाती और तो और कई 2.5 वर्षों से चिकित्सा बिल यानी मेडिकल लीव का भी जो भुगतान है वो सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इस दौरान ये भी मांग की गई कि हिमाचल परिवहन के 8500 पेंशनर को सभी वित्तीय लाभ जल्द से जल्द दिए जाए और जो हर माह पेंशन मिलती है वो उसकी जो अदायगी हो वो पर मंथ होनी चाहिए। पेंशनरों ने साथ ही साथ ये चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सचिवालय में सरकार के सामने प्रदर्शन कर आत्मदाह करने से भी परहेज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। अंतिम जानकारी की बात करेंगे। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और हेल्पर को पिछले 3 माह से मानदेय नहीं मिला है। ये जानकारी आपको देना चाहेंगे कि इस कारण जो इनको फाइनेंशियल क्राइसिस यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हालात ऐसे है कि कार्यकर्ता और हेल्पर मानदेय की एक किस्त के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रही है। इस मामले को हालांकि विभिन्न जिलों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही है उन्होंने प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है और इसमें स्टेट और सेंटर का जो शेयर है इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के तौर पे मिलता है, लेकिन 3 माह से जो ये बजट ही जिलों को नहीं मिला है। और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या इस समय प्रदेश में 18,511 है और इसमें 17,000 के करीब जो है हेल्पर्स है
और जब इस मामले में हमने WCD के डायरेक्टर पंकज ललित से बात की तो उनका ये कहना था कि कुछ इश्यूज़ के चलते ये सैलरी जो है जारी नहीं की गई थी, लेकिन 1-2 दिन में जो है इनकी सैलरी जो है इनके खातों में पड़ जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।